प्यारे बच्चों, आज हम आपके पास फिर से आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20 लेकर। ये आपकी विद्युत चैप्टर से है, पार्ट नंबर 12 से। और इसके अंदर हमें आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, किंगडम ऑफ एजुकेशन को। यहाँ नीचे की तरफ एक लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्लीज़ प्रेस कीजिए। और आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 20 है, 19 अगस्त को मिली है, विज्ञान की विद्युत चैप्टर से है। इसमें प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, दो तरह के संयोजन होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है पार्श्व क्रम। सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का जो यहाँ होता है, जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रतिरोध निकाला जाता है, वो सारों को जोड़कर निकाल दिया जाता है सीधे से, क्योंकि ये एक श्रेणी में लगे हुए हैं, एक ही श्रेणी में लगे हैं। अगर वो इस प्रकार से लगे होते हैं तो इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणीबद्ध परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है, एक जैसी रहती है। यानी कि इस प्रकार स्पष्ट रूप से ये व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब या विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम श्रेणी क्रम में विद्युत हीटर को या फिर विद्युत बल्ब को लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं और फ्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उन्हें श्रेणी क्रम में कभी भी नहीं लगाते। इसके लिए जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर दे तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता। जैसे कि हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि आगे बताती हूँ आपको। यहाँ है, लड़ियाँ होती हैं आपकी बाज़ार में, देखी होंगी आपने, जो ये दिवाली पर आप खरीदते हैं। उसमें से अगर एक भी बल्ब फ्यूज़ हो जाए या ख़राब हो जाए तो पूरी की पूरी लड़ी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधकों का, तो उसमें एक अवयव अगर कार्य नहीं करेगा तो बाकी के बल्ब भी कार्य नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने घर में कौन से प्रकार का संयोजन करना उचित समझते हैं, वो है पार्श्व क्रम संयोजन। अभी देखिए यहाँ पर पार्श्व क्रम में क्या है। पार्श्व क्रम में जो हमारे कण विद्युत धारा होती है वो विभाजित हो जाती है। पार्श्व क्रम में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाती है, वह कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे कि घरेलू विद्युत परिपथों में होती है। जैसे कि आप देखते हैं, घर में जो बल्ब है उसको अलग विद्युत धारा चाहिए, और जो अलग वोल्टेज की विद्युत धारा चाहिए, और जो आपका पंखा है उसको अलग वोल्टेज की विद्युत धारा चाहिए, उसको अलग करंट चाहिए या विद्युत धारा चाहिए। तो इसी प्रकार हमें ऐसे पार्श्व क्रम का संयोजन में हमें फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा को हम विभाजित कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है, 1/, कुल प्रतिरोध, 1/, प्रतिरोध 1, 2 जितने भी लगे हुए हैं उसको हम जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा इसके बाद है हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है जिसको हम करके पता करेंगे कैसे निकालते हैं प्रतिरोध। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध क्या है, 20 ओम, और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी में संयोजित है। परिकलित करना है, क्या करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका आपको पता है, श्रेणी क्रम में जब निकालना होता है। यहाँ देख रहे हैं दोनों के दोनों कैसे लगे हैं, श्रेणी क्रम में। एक जगह ये प्रतिरोध है और दूसरा प्रतिरोध बल्ब का है। ठीक है, जो लैंप का है यानी कि जो है वो क्या है, 20 ओम, और जो यहाँ है वो क्या है, 4 ओम लगाया हुआ है। दोनों ही श्रेणी क्रम में है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न में श्रेणी क्रम कहीं नहीं लिखा दिया जाएगा, हमें चित्र देखकर पहचानना होगा कि आखिर ये श्रेणी क्रम है या फिर पार्श्व क्रम है। तो हमें यह दिखाई दे रहा है ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में हमें देखा कि हमें जो R1 दिया है वो क्या है, 20 ओम, R2 दिया है वो क्या है, 4 ओम।
चालक का प्रतिरोध या लैंप का प्रतिरोध। हमने कुल प्रतिरोध निकालना है तो हमारे पास ये उसका फॉर्मूला है। दोनों को जोड़कर हम यहाँ पर पूरे का प्रतिरोध कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या निकला 24 ओम। 20 जमा 4। अब है बैटरी के टर्मिनलों के बीच में कुल विभवांतर हमें पता है 6 वोल्ट है। परिपथ में हमें विद्युत धारा निकालनी है पूरे परिपथ में। अब हमें ओम नियम के अनुसार पता है क्या होता है, V बराबर है I गुणा R। अब यहाँ से हम I निकाल सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा निकाल सकते हैं, तो वो बनेगी V बटा R, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो V हमें पता है क्या है 6 वोल्ट, दिख रहा है यहाँ पर आपको 6 वोल्ट, और R हमने निकाला है, अभी कुल प्रतिरोध निकाला है यानी कि 24। तो इसको अगर भाग देंगे तो हमारा उत्तर आता है 0.25 एम्पियर विद्युत धारा। तो बेटा ये है आपका जब श्रेणी क्रम में लगा हुआ था। अब यहाँ देखते हैं एक उदाहरण दिया हुआ है अलग से, जिसके अंदर पाठ्यक्रम में दिया है, तो ये रहा। तो देखिए इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर प्रतिरोधक दिए हुए हैं। एक प्रतिरोध का मान है 5 ओम, दूसरे का 10 ओम, तीसरे का 30 ओम। बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, संयोजित किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है पार्श्वक्रम, ठीक है, ये पार्श्वक्रम है। तो पार्श्वक्रम में जब संयोजित होते हैं तो हमारा जो कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका है वो ये है, ये फॉर्मूला है उसका। तो यहाँ कुल प्रतिरोध पहले में पूछा है, तो हमने 1/5 किया, जमा किया 1/10, जमा किया 1/30। तो हमारा जो उत्तर निकला बेटा, हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास निकलेगा 6, 3 जमा 1, ये निकला 10/3। तो हम इसको काटेंगे तो हमारा 1/3 आया। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा 1/r कुल r का था, कुल R कितना निकला, सिंपल 3 ओम। तो यही हमारा उत्तर है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद इसके अंदर पूछा गया है, अब हमारे को पता चल गया है, हम यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा कुल प्रतिरोध है वो कितना है 3 ओम, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब निकालते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा। अब हमें प्रत्येक प्रतिरोध में निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। 3 प्रतिरोध हैं हमारे, एक का है 5 ओम, दूसरा है 10 ओम और तीसरा है 30 ओम। हमने अलग अलग प्रतिरोधकों में से विद्युत धारा प्रवाहित निकालनी है, कितनी हो रही है। तो विद्युत धारा निकालने के लिए हमें पता है जो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओम लो, ओम का नियम। ओम का नियम से हम यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित निकाल सकते हैं। अब हमें पता है, यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं पहचान के लिए कि ये पहले प्रतिरोधक में से निकल रहा है। हमें पता है यहाँ पर जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, और नीचे जो हमारा प्रतिरोधक है वो 5 है। तो उसके हिसाब से हमारा जो विद्युत धारा निकली इस प्रतिरोधक से वो निकली 2.4 एम्पियर। यहाँ पर हम फिर से निकालेंगे करंट यानी कि विद्युत धारा, बैटरी वही रहेगी, प्रतिरोधक दूसरा है। इसके अंदर भी हमारे पास प्रतिरोधक जो है यहाँ पर निकलेगा 1.2 एम्पियर। तो ये हो गया दूसरे प्रतिरोधक में से कितना विद्युत धारा निकली, वो है 1.2। अब तीसरे में से निकालते हैं, तो उसके निकालने का फिर यही तरीका है, 12/30। तो हमारा जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा 0.4 एम्पियर या 0.4 एम्पियर। तो ये हमारे 3 प्रतिरोधकों में से अलग अलग जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी वो हमने निकाली है। देखिए, इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। इसके बाद है हमारा, यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं, ये 3 एम्पियर था,
ये हमारा जो प्रवाहित विद्युत धारा एक में से निकली है 2.4 एम्पियर, दूसरे में से निकली है 1.2 एम्पियर, और जो तीसरे में से निकली है वो है 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो इसके बाद है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा निकालने के लिए बेटा हम सिंपल यहीं करके दिखा देते हैं आपको। हमें ओम नियम पता है ये। अब यहाँ पर कुल निकालने के लिए हम V/R करेंगे। V हमें पता है कितना है 12, और जो कुल है हमारे को पता है 3 है, तो यहाँ निकला 4 एम्पियर। ये हो गया हमारा कुल विद्युत धारा। ये हमारा तीसरे का उत्तर है, सी पार्ट का। अगर हम ध्यान दें तो हम कुल यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर हम ये 2.4 जमा 1.2 जमा 0.4 करते तो भी हमारा उत्तर 4 एम्पियर ही आता, क्योंकि हमने अलग अलग से निकाला था, यहाँ हमने एक ही में निकाल दिया। ठीक है बेटा, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपका था उदाहरण नंबर 2, जिसके अंदर हम अब इसके पहले भी एक और है प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करने के लिए सबसे पहले है 9 वोल्ट की किसी बैटरी में क्रमशः हमने ये सब प्रतिरोधक लगाए श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में लगाए हैं? श्रेणी क्रम में। ध्यान से देखेंगे तो 12 हमने देखा कि उसने कहा कि 12 ओम में कितने प्रतिरोधों में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब हमें यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए पूछा है 12 ओम से, लेकिन हमें ये पता है कि विद्युत धारा जो होती है एक जैसी रहती है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो हम अगर विद्युत धारा पूरे परिपथ की निकालेंगे तो वही 12 ओम में होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, हमें पता है श्रेणी क्रम को निकालने के लिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, सारे जितने भी प्रतिरोधक हैं उनका मान हम उनको जोड़ देंगे। यहाँ 5 प्रतिरोधक दिए गए हैं तो उनका मान हम लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास है 0.2, दूसरे का मान 0.3, 0.4, 0.5 और 1.12, तो कुल मिला के हुआ 13.4। ठीक है, जो 13.4 हुआ ये हमारा क्या हुआ? ओम, यानी कि कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका यही होता है। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है 12 ओम के जो प्रतिरोधक है उसमें से कितने विद्युत धारा निकल रही है। उसको निकालने के लिए हमें ओम नियम से हमने ये निकाला, तो हमारे पास जो ये है वो कितना है 9 प्रश्न में दिया गया है, और ये जो हमारा निकला है वो 13.4 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा 0.67 एम्पियर। तो ये उत्तर है पहले प्रश्न का। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जिसके अंदर क्या है, उदाहरण 2 के भाग बी और सी करने हैं। बेटा हमने ये कर लिए हैं, पीछे आप करके देख सकते हैं वीडियो को। इसके बाद है दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। चित्र ए में अगर हम प्रतिरोधक का मान 1 ओम है, चित्र बी में 3 ओम है। यहाँ पर जो 3 ओम के प्रतिरोधक लगाए गए हैं और यहाँ पर 1 ओम के लगाए गए हैं। तो यहाँ पर बेटा अगर हम ध्यान देंगे, ये जो है वो क्या है, पार्श्व क्रम। जब ये इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, तो बीच वाले के साथ ये श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे पार्श्व क्रम में, यहाँ निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। ठीक है, पार्श्व क्रम निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला पता है, जितने प्रतिरोधक होते हैं हम उसको ऐसे निकाल लेते हैं। ये पार्श्व क्रम में निकालने का तरीका है। ठीक है, तो दाएं भाग और बाएं भाग दोनों का एक ही तरीके से निकलेगा, क्योंकि सब प्रतिरोधकों का मान क्या है, एक बराबर है। वो क्या है, 1 ओम, 1 1 और यहाँ पर भी 1। तो हमारे पास जो उत्तर निकला क्या हुआ, 3/1, यानी कि = 1/3
ये हमारा जो दाएं भाग का निकल गया, यानी कि क्या है ये 1/3 ओम। ठीक है, बाएं भाग का भी इतना ही होगा। और जो बीच में यानी कि जो हमारा ये वाला भाग निकला, इसके अंदर हमारे जो ये दायां भाग बना रही हूँ मैं, बाएं और दाएं भाग का मान एक जैसा है, क्योंकि ओम जो रेजिस्टर है यानी कि जो प्रतिरोधक है उनका मान एक बराबर है। तो अभी इसका भी जो निकलेगा वो 1/3 निकलेगा, इसका भी 1/3 निकलेगा प्रतिरोध, और बीच में जो दिया है वो 1 ओम है। अब ये जो है तीनों वो श्रेणी क्रम में आ जाएंगे जब इनका मान निकल गया है। श्रेणी क्रम में निकालने का तरीका भी हमें पता है, वो क्या है, सीधा सीधा जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर जो इसको देंगे 1/3, बीच में 1 और यहाँ पर 1/3। अगर हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, ये 1 यानी कि 5/3 हो। तो ये बेटा उत्तर था आपका पहले प्रश्न का, सॉरी दूसरे प्रश्न का। उसका ए भाग जो था वो ये है। अब बी भाग करेंगे। बी भाग के अंदर हम देखते हैं 3 ओम के प्रतिरोध लगाया हुआ है, और अगर हम ध्यान दें तो ये जो है श्रेणी क्रम है दोनों, और बाद में उसके बाद आपस में क्या होंगे, पार्श्व क्रम में होंगे। तो हम यहाँ फिर से बना के देखते हैं और करते हैं, इसमें प्रतिरोध निकालते हैं। ये है आपका चित्र, इसको मान लीजिए R1, R2, R3 और R4। जो हमारा R1 और 2 निकाला जाएगा वो उसका मान क्या है, 3 ओम, 3 + 3 6 ओम। और R नीचे वाले जो 3 और 4 हैं उनका भी ऐसे ही निकाला जाएगा, 3 + 3 6 ओम। ठीक है, तो हमारा अब हमें पार्श्व क्रम में निकालना है। पार्श्व क्रम में निकालने के लिए हमें पता है, ऐसे हो जाएगा, ये 1 और एक ये 2, ये पार्श्व क्रम में आपस में। तो हमारे पास जो उत्तर होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गए ऊपर वालों का मान क्या है, 6 ओम, जमा नीचे वालों का क्या है, फिर से 6 ओम। तो यहाँ 6, 1/1 यानी कि 2/6, ये हमारा कुल प्रतिरोध निकला 6/2 यानी कि 3 ओम। ठीक है, तो ये इसका बी पार्ट का उत्तर था 3 ओम। तो इसका यहाँ पर उत्तर निकलेगा 3 ओम। ठीक है बेटा, इसके बाद है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 20 वोल्ट, यहाँ पर हमें जो वोल्टेज दी है वो क्या है, 20 वोल्ट, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित, करंट भी दिया हुआ है, विद्युत धारा भी दी हुई है 5 एम्पीयर, और वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, और एक प्रतिरोध का मान कितना है, 176 ओम। ऐसे कितने प्रतिरोधक लगाने पड़ेंगे पार्श्व क्रम में कि हमें इतनी विद्युत धारा मिले। इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए मानते हैं, मान लीजिए कितने प्रतिरोधक, X प्रतिरोधक की संख्या पार्श्व क्रम में लगाई जाएगी। में संयोजित होगी, मानते हैं कितनी,
एक्स प्रतिरोधक, एक्स संख्या है, इतने संख्या लगेगी प्रतिरोधकों की। तो हमारे पास जो वोल्टेज है उसका मान क्या है, 220 वोल्ट, और जो विद्युत धारा है वो कितनी है, 5 एम्पियर। ठीक है, तो हम यहाँ से कुल प्रतिरोध का वो जैसे निकालते हैं पाठ्यक्रम में, हमें पता है कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका ये होता है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, x गुणा 1 का मान इतना है, तो हमारे पास इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ से कुल प्रतिरोध R निकालेंगे, कितना होगा, 176/x। ये हमारा कुल प्रतिरोध का मान निकल गया। अब हम यहाँ पर हमें पता है कि ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम लगाने के लिए हमें पता है V बराबर है IR। तो I निकालने के लिए, या इसको पहले सॉल्व करते हैं, V/I देखते हैं, R के बराबर होगा। ठीक है, और R हमारे पास ये है यहाँ पर, तो हमारे पास जो उत्तर है वो है V/I बराबर है 176/x। अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, V हमें पता है कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर तो x का मान निकालने के लिए जो हमारे पास निकलेगा वो है, क्योंकि हमें पता है विद्युत धारा 5 है, और जो है वो कितनी है, 220। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास उत्तर आएगा 4। तो x का मान क्या आएगा, 4। तो हमारे पास कितने प्रतिरोधक लगेंगे, 4। तो इसका उत्तर हमारा है 4। ठीक है बेटा, तो ये था आपकी वर्कशीट नंबर 20। इसके बाद जब हमारी वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।